एनिमे के शुरुआत में कुछ लोग कार्ट से कहीं पर जा रहे थे, तभी उन पर अचानक एक मॉन्स्टर अटैक करता है। लेकिन तभी एक लड़का अचानक से कहीं से आकर उस मॉन्स्टर को आसानी से मार गिराता है। वो लोग तुरंत ही बाहर आते हैं। तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हारा नाम क्या है? ये बोलता है, मेरा नाम है तात्सुमी और मैं एक वॉरियर हूँ। मैं यहाँ से कैपिटल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके आर्मी में ज्वाइन होना है। वो लोग बोलते हैं, शायद तुम्हें अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग शैतान हैं। बट तात्सुमी फिर कहता है शुक्रिया और कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है। कैपिटल पहुंचकर तात्सुमी देखता है कि ये तो बहुत बड़ी जगह है, ये उसके सोच से भी ज्यादा बड़ा था। तात्सुमी फिर वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस जाता है और बोलता है कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है। रिसेप्शन में बैठा आदमी उसे एक फॉर्म देता है और उसे फिल करने को कहता है और बोलता है, तुम्हारा रैंक सबसे कम होगा और तुम्हें सबसे पहले नॉर्मल काम को करना होगा। पर तात्सुमी कहता है, मैं एक वॉरियर हूँ और मैं ऐसा छोटा काम नहीं करूंगा, तुम मुझे कोई अच्छा काम दो। ये सुनकर वो आदमी तात्सुमी को बाहर फेंक देता है। तभी बाहर तात्सुमी को एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब दिला सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे कुछ ट्रीट देना पड़ेगा। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो एक बार पे बैठी थी और कई सारे बियर पी रही थी। वो फिर तात्सुमी को बोलती है, मेरे आर्मी में काफी सारे कॉन्टैक्ट है और मैं तुम्हें एक बढ़िया जॉब दिला सकता हूँ, बट इसके लिए थोड़े पैसे की जरूरत होगा। और भोला तात्सुमी अपने सभी पैसे उसे दे देता है। पर वो लड़की जाते हुए बोलती है, तुम यहीं पर रुकना, मैं जल्दी आता हूँ। और तात्सुमी वहीं पर शाम तक वेट करता है। कुछ देर बाद वेटर कहता है, वो लड़की तुम्हारे पैसे लेकर भाग गई और तुम्हारा कट चुका है। कोई भी पैसा ना होने की वजह से तात्सुमी को रात को सड़क पे रह के काटना पड़ता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ। वो तात्सुमी से कहती है, अगर तुम्हारे पास सोने का कोई जगह नहीं है, तुम मेरे घर में आकर रह सकते हो। तात्सुमी सोचता है, क्या मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या चांसेस है कि ये मुझे धोखा नहीं देगी? पर कोई और चारा ना होने की वजह से तात्सुमी को इसे मानना पड़ता है। तात्सुमी लड़की के घर को देखकर पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि असल में लड़की का घर काफी आलीशान था और उसका पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। तात्सुमी उसके पूरे फैमिली के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए कैपिटल आया था क्योंकि मेरा गाँव काफी गरीब है और इसके मदद से मैं अपने गाँव को सपोर्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी आए थे, पर रास्ते में वो दोनों मुझसे अलग हो गए। तभी लड़की का डैड बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आर्मी में एक बहुत अच्छा पोस्ट दिला दूंगा और इसी के साथ मैं तुम्हारे दोस्तों को भी ढूंढने में मदद करूंगा। अगले दिन जब वो उस लड़की के साथ शॉपिंग में आई थी, तब उसका गार्ड तात्सुमी से बोलता है, क्या तुम्हें पता है ये पूरे जगह को रूल करता है एक बच्चा, बट ये टोटली हाफ इंफॉर्मेशन है। असल में ये बच्चा तो सिर्फ एक पपेट है, असल में ये सब काम करता है प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे से और वो एक नंबर का लालची और बुरा आदमी है। और इसी से तात्सुमी समझता है कि इसी वजह से उसका गांव का हालत आज इतना खराब है। तभी वो गार्ड बोलता है, तुम ये सब पोस्टर्स को देख रहे हो, ये जो लोग हैं ये है नाइट राइडर्स, जो सभी मिलकर इस कैपिटल के सबसे अमीर लोगों को टारगेट करते हैं। इसके बाद हम रात को उसी लड़की के माँ को देखते हैं जो अपने हाथ में डायरी लेकर जा रही थी। वो फिर मन ही मन कहती है, डायरी में एक और आदमी का नाम लिख दिया है और मैं तो इस काम को करने में काफी माहिर हूँ और मुझे इस काम को करने में काफी मजा आ रहा है, लग रहा है कि मैं सारा दिन यही करूँ। तभी अचानक से उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट जाता है और ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाता है कि महल पे अटैक हुआ है। इधर तात्सुमी को लगता है क्या ये काम नाइट राइडर्स ने किया है और तभी वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ नाइट राइडर्स के पूरे टीम थे। तभी उनमें से एक लड़की नीचे उतरती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालती है और उस लड़की के डैड को भी मार दिया जाता है। लेकिन एक बॉडीगार्ड किसी तरह लड़की को लेकर भागने में कामयाब होता है। वो लोग एक स्टोर रूम में छुपने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो लोग घुसते उससे पहले तात्सुमी वहाँ पर पहुँचता है। उसे देख वो गार्ड बोलता है, तुम हमें प्रोटेक्ट करो जब तक कि ना बाकी गार्ड्स यहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन तभी वहाँ पर नाइट राइडर्स की टीम का एक लड़की आती है। तात्सुमी उन्हें रोकने जाता है, तभी वो लड़की बोलती है, हमारा टारगेट तुम नहीं हो, और इतना कहकर वो तुरंत ही उस गार्ड को मार डालती है और फिर वो उस लड़की को मारने जाती है। बट तात्सुमी उसे रोकता है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई होता है। वो लड़की तात्सुमी के सीने पे वार करती है, बट वहाँ पर एक मूर्ति था जिसके वजह से तात्सुमी बच जाता है। ये मूर्ति उसके दादाजी ने दिया था इस जर्नी को शुरू करने से पहले। तात्सुमी उससे पूछता है, तुम लोग इस लड़की को क्यों मारना चाहते हो? बट वो लड़की बिना कहे दोबारा उस पर अटैक करती है, जिसको उसी का एक टीम मेंबर आके रोकता है। और ये वही लड़की थी
थी जिसने तात्सुमी से शुरुआत में पैसे लिए थे। वो फिर बोलती है, तुम जानना चाहते हो कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर वो लोग उसे स्टोर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर कई सारे लोगों का कटा हुआ शरीर पड़ा था और उसकी पूरी फैमिली के लोग उन्हें पकड़कर टॉर्चर करते और मारते। तभी तात्सुमी को सबसे डरावना चीज मिलता है। वो अपने एक दोस्त को बिल्कुल ही नेकेड हालत में पाती है। उसका हालत काफी खराब थी और काफी दिन पहले ही वो शायद मर चुकी थी। तभी वो केज में अपने एक और दोस्त को देखता है और वो कहता है उस लड़की का पूरा फैमिली इविल है, जो लोगों को मदद करने के बहाने ले आती है और उन्हें बेहोश करके मार डालती है। तभी वो लोग बोलते हैं कि पता चला असल में हम कर क्या रहे थे। और इतना कहकर वो लोग उस लड़की को मारने वाले ही थे कि तभी तात्सुमी उन्हें रोकता है और फिर तात्सुमी उस लड़की को अपने हाथों से मारता है। लेकिन इसी बीच वो अपने एक दोस्त को बचा नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसे एक बहुत खतरनाक जहर दे दिया गया था। लेकिन इसके बाद तात्सुमी वहीं पर ही फूट फूट के रोने लगता है। तभी वो नाइट राइडर्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तात्सुमी कहता है, मुझे तुम लोग छोड़ो, मुझे तुम्हारे ग्रुप में नहीं ज्वाइन करना। बट वो लोग तात्सुमी के बातों को नहीं सुनते। अगले दिन हम देखते हैं कि तात्सुमी ने अपने दोस्तों का ग्रेव बनाया था और उनके आत्मा को शांति देता है। तभी दोबारा वो लड़की आती है जिसका नाम लियोनी होता है। वो पूछती है, तो तुमने क्या सोचा? बट तात्सुमी ने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया था। इसीलिए लियोनी कहती है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें हमारे बाकी मेंबर से मिलाता हूँ, उसके बाद तुम खुद फैसला करना कि तुम्हें करना क्या है। जहाँ पर इनके पहले मेंबर का नाम है सील, दूसरे मेंबर का नाम है माइन जो काफी नकचड़ी है, और तीसरा मेंबर का नाम है ब्लेड जो इस ग्रुप का पावर हाउस है, जिसका फाइटिंग स्टाइल देखकर तात्सुमी काफी हैरान था। पर जैसे ही तात्सुमी ब्लेड से हाथ मिलाता है, उसे पता चलता है कि ब्लेड तो गे है। और इनके फोर्थ मेंबर का नाम होता है लबाब जो 1 नंबर का ठरकी होता है, और 5वें मेंबर का नाम होता है अकामे। और वहीं पर उनकी बॉस भी बैठी थी। वो तात्सुमी को देखकर कहती है, कल सुबह मैं तुमसे मीटिंग करूंगा। अगले दिन बात अनुसार मीटिंग शुरू होता है, जहाँ पर वो बॉस तात्सुमी से कहती है, तुमने क्या सोचा? क्या तुम इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे? तात्सुमी कहता है, मुझे कैपिटल के आर्मी में ज्वाइन करना था ताकि मैं अपने गांव को सपोर्ट कर सकूं। तभी ब्लेड बोलता है, तुम अकेले इस चीज से सफर नहीं कर रहे और तुम्हारे साथ ऐसे काफी सारे गांव हैं जो इसी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इसीलिए हम रेगुलर काम कर रहे हैं ताकि कैपिटल के अंदर से हम करप्शन को खत्म कर सके। पर तात्सुमी कहता है, वो कैसे? क्या कुछ लोगों को मारना प्रॉब्लम का सलूशन है? तभी ग्रुप का लीडर कहता है, हमारा ग्रुप काफी छोटा है, इसीलिए हम एक और ग्रुप के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारा काम तो बस इतना होता है कि इंफॉर्मेशन को उस ग्रुप तक पहुंचाना। तात्सुमी कहता है, तो फिर तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कैपिटल से करप्शन को खत्म कर रहे हैं। तभी लीडर कहता है कि ऐसा भी नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं करप्शन को खत्म करने के लिए लोगों को मार रहे हैं, और अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाए तो हमारे पास कोई भी सबूत नहीं होगा, मतलब एट द एंड हमें मार दिया जाएगा। बट फाइनली तात्सुमी इस डील को एक्सेप्ट करता है। बॉस कहता है, तो ठीक है, बट तुम्हें सबसे पहले अकामे के अंडर ट्रेनिंग करना होगा। बट इधर तो अकामे के अंदर ट्रेनिंग तो नहीं होती, बल्कि वो लोगों के लिए 3 टाइम का खाना बनाता है। इसके बाद अकामे तात्सुमी को सिखाती है कि बिना फिशिंग नेट के कैसे मछली पकड़ते हैं। फिर आगे जब ये लोग खाना खा रहे थे, तब लियोनी बताती है, हमारे पास एक नया मिशन आया है जहाँ पर हमें इन दोनों को खत्म करना होगा, और मुझे पता चला है कि गलम एक ऑयल मर्चेंट है जो काफी सारे बुरे कामों से जुड़ा है, बट वो जाके सभी पैसे ऑर्क को देता है। इसके बाद और किसी मासूम आदमी को पकड़ता है और गलम की जगह पर उसे दोषी ठहराता है, और इसी वजह से मेरे क्लाइंट का पति मारा गया। तभी बॉस कहता है, ठीक है, पर इस मिशन के लिए मेरे कुछ शर्तें हैं। वो टीम बांटती है जहाँ सभी लोग गलम के पीछे जाएंगे और तात्सुमी जाएगा ऑर्क के पीछे। बट अकामे कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑर्क तात्सुमी से काफी पावरफुल है और नो डाउट तात्सुमी उसे हरा पाएगा। बट तात्सुमी इसके लिए काफी एक्साइटेड था, पर अगर तात्सुमी इस मिशन में फेल होता है तो उसे इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्हें ऑर्क मिलेगा। यहाँ पर लियोनी तात्सुमी को अकामे के बारे में बताती है, जहाँ पर बचपन में अकामे और उसके बहन को अगवा कर लिया गया था, और उनके साथ और भी कई सारे बच्चे थे। उन्हें कैपिटल के लीडर के द्वारा असैसिन बनने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, बट ट्रेनिंग इतना हार्ड था कि लास्ट में सिर्फ अकामे ही बची। बट जब आगे जाकर अकामे को कैपिटल का असली मोटिव के बारे में पता चलता है, और उसी टाइम में अकामे हमारी बॉस से मिलती है, और फिर उसने उस दिन के बाद कैपिटल का साथ छोड़ दिया और हमारे बॉस के साथ एक टीम बनाई। पर इधर जब वो लोग ऑयल मर्चेंट को अकेला पाते हैं, तब वो लोग बड़े ही
इजीली उसे मार डालते हैं। और इधर तात्सुमी ऑर्ग के पीछे आता है। वो कहता है मुझे तुमसे काफी जरूरी बात करना है और इसके बदले तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेगा, बट हमें इसके लिए अकेले बात करना होगा। वो लोग एक सुनसान जगह पर आते हैं। तभी तात्सुमी अपना नाटक शुरू करता है, मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है, प्लीज मेरी मदद करो। बट ऑर्ग बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहते हुए ऑर्ग वहाँ से जाने लगता है। बट ऑर्ग को ये समझ आ चुका था कि वो फंस चुका है, इसीलिए वो अपना तलवार निकालता है। बट उसके कुछ करने से पहले ही तात्सुमी उसे मार देता है। तात्सुमी को लग रहा था कि वो मर चुका है, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ऑर्ग उस पे दोबारा अटैक कर देता है। यहाँ पर वो समझ चुका था कि ये लड़का नाइट राइडर्स के साथ मिला है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता तात्सुमी उस पे अटैक करके उसके दोनों हाथों को ही काट देता है। और फिर ऑर्ग को बिना कोई दूसरा मौका दिए तात्सुमी उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। कुछ देर बाद जब वो लोग अपने हाइड आउट पे आते हैं तब तात्सुमी काफी खुश था, क्योंकि तात्सुमी ने पहली बार किसी को अकेले खत्म किया और उसने अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया। बट तभी अकामे उसके कपड़ों को उतार देती है, ये पता करने के लिए कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। असल में यहाँ पर अकामे को तात्सुमी की फिक्र थी। तभी बॉस वहाँ पर आकर कहती है कि ये सब छोड़ो, अब तात्सुमी का अगला ट्रेनिंग होगा माइन के साथ।